हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिक्रूटमेंट नोटिस का, जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकल के आया है। इसमें कुछ एक वैकेंसी रिलीज की गई है आपकी माइनिंग इंस्पेक्टर और असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की। ठीक है, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर और माइनिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसी रिलीज की गई है। क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, किस तरीके से आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, पूरा जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप इसका ऑफिशियल जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको एक बार जरूर पढ़िएगा अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। और इसका जो लिंक है, अगर आपको डायरेक्टली पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो देखिएगा, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज है 21 नवंबर 2023। आज से जो आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है भर सकते हो, इसके लिए माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए भी और असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, जो लास्ट डेट रखी गई है, जो क्रूशियल डेट है वो है क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 18 दिसंबर 2023। ठीक है, 18 दिसंबर तक जो है आप इसके लिए भर सकते हो। आज से लेके 21 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो पीडीएफ है, ये है एएसआई की, असिस्टेंट माइनिंग एएमआई की, सॉरी असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की। तो असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है हमारे पास 8। ठीक है, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 8 है, जिसमें अनरिजर्व की टोटल वैकेंसी है 3। एससी ऑफ हिमाचल की अगर हम बात करें तो 2 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 1 है यहाँ पे, और ईडब्ल्यूएस की भी 1 यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए सिंपली अगर आपने +2 पास कर रखी है तो +2 इन साइंस। ठीक है, अगर आपने साइंस से +2 कर रखी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ये जो है साइंस से +2 कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके अंडर ये आती है। असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की 8 पोस्टें हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। अगर पे बैंड की बात करें तो पे लेवल एज पर स्टेट लेवल ये 6 पे लेवल का बैंड है, 25,600 से 81,200 तक। लेकिन अगर सेंटर की बात करें तो ये लेवल 4 के अंदर काउंट होता है, सेंटर मैन। ठीक है, तो पे लेवल से जो है आपको इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका जो मेन फोकस है वो इनकी पोस्ट पे रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जैसे हमने बताया, तो इसके लिए जो है आपकी एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है +2 इन साइंस रखी गई है। अगर आपने साइंस से +2 कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज जो है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 45 साल। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम अगर आपकी एज 18 साल है और मैक्सिमम जो एज है आपकी अगर 45 तक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 45 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो आपकी काउंट होगी, ठीक है, जो आपकी एज काउंट होगी वो होगी 1/1/2023। 1/1/2023 को अगर आप 18 के पूरे हो चुके हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डेट है, क्रूशियल डेट, वो है 18 दिसंबर 2023। है, इसकी क्लोजिंग डेट है। जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी वो 18 दिसंबर 2023 से पहले की जो है पूरी हो चुकी हो तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 18 दिसंबर से काउंट की जाएगी, और जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी आपकी 1/1/2023 से। ठीक है, और किस तरीके से आपको इसके लिए अप्लाई करना है, तो एचपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, एचपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको आप भर के रख लीजिएगा। आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है सब कुछ यहाँ पे जो है अपना फोटो, अदर भी जो भी रिक्रूटमेंट आती है एचपीपीएससी की, तो इसका यही बेनिफिट है। जैसे ही रिक्रूटमेंट आई तो आप उसमें डायरेक्टली जो है आपको कुछ भी भरना नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से ही आपका जो डाटा है उसमें सेव रहता है, आप डायरेक्टली वहाँ पे फिल कर सकते हो। तो आर ए भर लीजिएगा। ठीक है, आपकी आईडी है पहले से तो आप डायरेक्टली एचपीपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके इसको डायरेक्टली फिल कर सकते हो। ठीक है, एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें कि आपका एग्जाम जो है वो कहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, तो मेजरली 3 सिटी यहाँ पे धर्मशाला, मंडी और शिमला। ठीक है, आपका जो एग्जाम है वो इन 3 सिटीज़ में कंडक्ट कराया जा सकता है। हो सकता है अदर सिटी में भी कंडक्ट कराया जाए, लेकिन जो मोस्टली यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, जो मेन सिटी दे रखी है वो 3 है, धर्मशाला, मंडी और शिमला के अंदर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें, पहले आपका सीबीटी होगा। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है इसमें 2 जो है पेपर अब रखे गए हैं। पहले सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद जो है आपका एक सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, सेट इसको बोलते हैं। उसका सिलेबस भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की बात करें, एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फीस जो मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस के, तो इनके लिए जो यहाँ पे फीस रखी गई है वो रखी गई है 400 रुपया। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे फीस है वो कितनी है, 400 रुपया। अदर स्टेट के अगर कैंडिडेट है तो उनके लिए भी यहाँ पे 400 रुपया रखी गई है। और SC ST OBC, ठीक है, इनकी बात करें तो इनके लिए जो यहाँ पे फीस रखी गई है वो 100 रुपया रखी गई है। एक्स सर्विसमैन जो भी है हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। ठीक है,
जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट है वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की, SC ST की, तो उनके लिए भी यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो आप ऑनलाइन जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसके लिए फ़ीस जो है पे कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देखिएगा ये सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें भी 2 पार्ट होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में। उसके बाद आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपकी बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें CBT के सिलेबस की, तो फर्स्ट पेपर जो है आपका CBT का है, या हो सकता है ऑफलाइन तरीके से, ठीक है, OMR सीट पे भी कंडक्ट कराया जाए, अगर जो है जो भी सिचुएशन बनेगी बाद में उस हिसाब से, ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा। CBT या फिर ऑफलाइन आपका एग्जाम हो सकता है। इसमें क्या होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और अगर हम इसमें बात करें, ये सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर होगा। मिनिमम आपको 35% जो है इसमें लाने होंगे, ठीक है, 100 में से, यानी कि मिनिमम 35 नंबर आपके आ गए तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाओगे। इसमें GK आएगी हिमाचल प्रदेश की 30 नंबर की, GK आएगी नेशनल और इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर है, या फिर स्टैटिक GK वो 30 नंबर की आएगी। हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे 20 आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आए, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड पेपर होगा जिसके बेस पे सिलेक्शन होगी, वो होगा आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। जो भी इससे रिलेटेड सब्जेक्ट जिससे, जैसे असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का है, ये माइनिंग के जो सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो अभी डिफाइन नहीं किया गया है। जल्दी इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है हमारी HVPSC की, वहाँ पे इसका सिलेबस जो है आउट कर दिया जाएगा। इसमें जो है 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, ठीक है, यानी कि इसमें भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ABCD करके। इसी बेस पे जो है जो सेकंड पेपर है, इसी के बेस पे आपकी जो है मेरिट बनेगी। मेरिट यानी कि पहले स्क्रीनिंग के लिए बनेगी। जैसे यहाँ पे 8 पोस्टें हैं, 6 से अबव पोस्टें हैं, तो 1:2, यानी कि 8 पोस्टें हैं, तो उसके लिए 16 कैंडिडेट को DB के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसी के बेस पे जो पेपर 2 है, इसी के बेस पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। जिसका ऑफिशियल सिलेबस है वो जल्दी ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे डाल दिया जाएगा। और यहाँ पे पूरा जो है प्रोसेस दे रखा है किस तरीके से किसको जो है भरना है। और इसके अलावा जो सेकंड है हमारा, जो सेकंड पोस्ट है वो है माइनिंग इंस्पेक्टर की, ठीक है। उसका जो एडवर्टीजमेंट है वो अलग है। उसमें क्या है, उसका भी सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा। उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो इंक्रीज़ कर दी गई है, और पे लेवल जो है उसका वो पे लेवल 7 की जॉब है। और उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन BSc इन साइंस विद जियोलॉजी, ठीक है, उसका भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा माइनिंग इंस्पेक्टर का है। माइनिंग इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें, BSc डिग्री है आपकी साइंस पे विद जियोलॉजी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई अदर डिग्री है आपके पास विद जियोलॉजी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका भी सेम प्रोसेस है फॉर्म भरने का, ठीक है। फीस सेम है, और जो आपका CBT है वो भी सेम है, लेकिन जो इसका जो आपका सेट होगा उसका सिलेबस जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा विद ड्यू कोर्स, ठीक है। तो जैसे ही इसका सिलेबस आएगा उसके लिए मैं एक वीडियो जो है सेपरेटली डाल दूंगा जैसे ही इसका सिलेबस आएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।